जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 कहता है, अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर। एक स्टील रॉड जो है वो इनिशियली 2 मीटर्स मेजर करता है, ठीक है। मतलब वो स्टील रॉड को इनिशियली तो मेजर किया गया तो उसकी लेंथ थी 2 मीटर। अब इनिशियली का मतलब है, ओरिजिनल का मतलब है, स्टार्ट का मतलब है कि सर ओरिजिनल लेंथ बता रहा है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो लेंथ है वो ये है। जहां स्टेटमेंट समझ आती है उसके अकॉर्डिंग डाटा लिखते हैं। मुझे समझ आ गया कि सर एल नॉट मुझे बताया, ये डाटा है आपके पास, इसको डाटा डू फाइंड सारा कुछ अरेंज खुद कर लेना। एल नॉट 2 मीटर्स आया एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। और इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से शो करते हैं। अल्फा आपके पास आ रहा है ये 1.2 into 10 power -5 पर सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब T1 उसने दिया था 20 डिग्री सेल्सियस और कहता है T2 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसकी लेंथ क्या होगी। तो मैंने पहले बताया है कि अगर टेम्परेचर के बाद की लेंथ पूछता है तो इट मींस टेम्परेचर के बाद की फाइनल लेंथ पूछा, और टेम्परेचर के बाद की फाइनल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या हम लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि ये एल फाइंड करना है। वॉल्यूम की बात करेगा तो सिंपल वी फाइंड करना है, एल की बात करेगा तो सिंपल एल फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में चलते हैं और इस चीज को समझते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहां से अगर आप टेम्परेचर फाइंड करेंगे T2 - T1 करके, तो दिस विल बिकम 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी के लिए एल एज इट इज, एल नॉट आपके पास कितना है 2 है, 1 प्लस अल्फा है 1.2 इंटू 10 पावर -5 और डेल टी है 80 डिग्री सेल्सियस। सेम थिंग, 80 को पहले 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर 1.2 में को मल्टीप्लाई करते हैं 10 पावर -5 से। 1.2 -5 जो भी करेंगे उसको प्लस कर देना 1 से। जब ये इसी आंसर सोल्व हो जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। आंसर आएगा इसका हमारे पास 2.00192 मीटर्स, 2.00192 मीटर्स। कि सर आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ दिस टेम्परेचर लेंथ ऑफ दिस रॉड विल बी 2.00192 मीटर्स। तो बहुत स्मॉल चेंज आएगा इस टेम्परेचर के लिहाज से। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 मैंने आपसे डिस्कस किया है। 4 की डिस्कशन करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय ऑन हॉट समर डे। अच्छा, एक्सपैंड कितना करता है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर। कहता है एक स्टील ब्रिज है, स्टील ब्रिज एक्सपैंड होता है 5 सेंटीमीटर। अब एक्सपैंड का मतलब क्या है, डेल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। बाय ऑन हॉट समर डे इफ ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, अगर ब्रिज 100 मीटर ओरिजिनल का वर्ड आ गया। ओरिजिनल का वर्ड का मतलब एल नॉट आपके पास है 100 मीटर्स का, एक्सपैंड का मतलब डेल एल है 5 सेंटीमीटर्स का। कहता है व्हाट इज टेम्परेचर चेंज, तो बताएं कितना टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब 5 सेंटीमीटर चेंज लाने के लिए एक स्टील ब्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, वो आपने टेम्परेचर चेंज बताना है। इट मींस डेल टी मुझे बताना है। अब ये 5 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 से, आंसर आएगा 0.05 मीटर्स, ठीक है। अब आपको डेल टी फाइंड करना है। वेरी सिंपल, सोल्यूशन में चले, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दें, डेल एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल टी का। यहां से आपने डेल टी अब फाइंड करना है तो ये आ जाएगा डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी, सॉरी अल्फा। अब स्टील ब्रिज है, स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन याद रखना। मैंने आपको पहले कहा था कि सर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन जो है वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे लीनियर हो, दोनों आपको याद रखने हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और देखें यहाँ पे भी आपसे पूछ लिया गया कि आपको खुद ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बताना है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा 1.2, अल्फा जो है ये होगा 1.2 इंटू 10 पावर -5 पर केल्विन। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था स्टील रॉड वाले में। तो ये फॉर्मूला आ गया एल नॉट अल्फा। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये भी जगह हमारी, हमने कौन सा किराए पे ली हुई है। तो डेल एल आपके पास कितना है जी, 0.05 डिवाइडेड बाय एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी 100 मीटर्स की है, और वो कितना है 1.2 इंटू 10 पावर -5, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस करना है। इसको कंप्लीट कर लूँ, लाइट चली गई है लेकिन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। इसको क्या करेंगे, 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर इसको 10 के बाद -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। उसको 0.05 से डिवाइड कर देना आपने, ठीक है।
पहले ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लीजिएगा विदाउट पावर्स, ठीक है। पावर के साथ भी कर लेंगे, इशू नहीं है, विदाउट पावर्स कर लेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे 0.05 से, आंसर आएगा 41.67 डिग्री सेल्सियस। 41.67 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। इसका टेम्परेचर चेंज इतना होगा इस एक्सपेंशन के लिए। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। लोड शेडिंग एंजॉय करें।